So now when he moved ahead, he could see a flower seller hawking a garland of gulmohar, a garland of gurmohar. The child seemed irresistibly drawn. That means he couldn't resist himself. That means वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उस जगह पे जाने के लिए. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. तो जहाँ पे वो फ्लावर्स का ढेर लगा था वहाँ पे वो गया और हल्के से बोला, I want that garland. मुझे वो गार्लैंड चाहिए, मुझे वो माला चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. Because उसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये फ्लावर्स लेने से मना करेंगे, कि उसको लगता था कि उसके पेरेंट्स ये बोलेंगे कि ये फ्लावर्स बहुत ही चीप है या फिर इसे लेना बहुत ही चीप गिना जाएगा. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो आंसर को एक्सपेक्ट किए बगैर ही वो आगे चल दिया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड एंड ग्रीन कलर बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. फिर जैसे वो आगे गया तो उसने एक इंसान को देखा, वो एक पोल मतलब एक खंभा लिए खड़ा था जिसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स थे जो हवा की वजह से उड़ रहे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. So the child couldn't again resist himself and he was simply carried away by different color balloons he could see over there flying with a very light weight, and he was filled in such a manner that he had that overwhelming desire. That means, that kind of desire which he couldn't resist himself. The desire of getting all those balloons together. Yes. But he well knew his parents would never buy him the balloons. लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से पता था that his parents would never allow him to get those balloons. Because they would say, क्योंकि वो कहते he was too old to play with such toys. तो उसके parents से कहते कि भाई अब उम्र नहीं तुम्हारी balloons के साथ खेलने की, तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो ये balloons के साथ खेलने के लिए. So he walked on further. तो फिर वो आगे चला गया. So the moment he proceeded further, a snake charmer could be seen playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो जैसे वो आगे गया उसने एक स्नेक चार्मर को देखा जो फ्लूट बजा रहा था और उसके सामने एक स्नेक था जो बास्केट में कॉइल होके मतलब राउंड सर्कल बना के बैठा था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड. उसका सिर फिर धीरे धीरे ऊपर आता है. इन अ ग्रेसफुल बैंड. दैट मीन्स ग्रेसफुल मीन्स द ब्यूटी ऑफ द मोमेंट हियर. ओके, सो जिस तरह से वो अपना सिर बाहर ला रहा था, इट वॉज रियली अ कीन ब्यूटी लाइक अ नेक ऑफ अ स्वान. जैसे स्वान जो होता है हंस, कैसे वो स्लो मोशन अपना नेक हिलाता है, वैसा ही ये स्नेक भी अपना सिर हिला के धीरे से वो बाहर आ रहा था. while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जैसे ये म्यूजिक जैसे बज रहा था उसके अनदिखे कानों में, वैसे वो धीरे धीरे म्यूजिक सुन के अपनी मूवमेंट्स के हिसाब से बाहर आ रहा था. जैसे मानो म्यूजिक एक ऐसा हल्का सा तार बुन रहा हो वाटरफॉल की तरह, वैसे ही वो म्यूजिक को सुन के, हालांकि स्नेक को कान नहीं होते वो हम सबको पता है, बट ही सिंपली कैरिड अवे बाय द साइट ऑफ द स्नेक चार्मर द वे ही प्लेस द फ्लूट. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. चाइल्ड स्नेक चार्मर के पास गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम. लेकिन जानता था कि उसके पेरेंट्स ने फॉरबिड किया था, उसको मना किया था कि उसको ऐसा म्यूजिक जो हार्श म्यूजिक है या फिर जो अनस्मूथ म्यूजिक है या फिर रफ म्यूजिक है वो सुनने से उसके पेरेंट्स ने मना किया था. एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर. तो बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे वो वहां से आगे चला गया.